वेलकम बच्चों। आज आप पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं, इनका क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इसमें रुधिर वर्ग पढ़ने से पहले यह जान लें कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या होता है। तो रुधिर प्लाज्मा में रुधिराणु के जमने से संबंधित एक पदार्थ पाया जाता है जो आरबीसी में एंटीजन के रूप में तथा डब्ल्यूबीसी में आरबीसी में एंटीजन के रूप में तथा प्लाज्मा में एंटीबॉडी के रूप में होते हैं। आइए अब देखें ब्लड ग्रुप। रुधिर वर्ग, जैसा कि रुधिर वर्ग के बारे में सदियों से हमारे वैज्ञानिकों ने जानकारी इसलिए हासिल की कि ब्लड डोनेशन अर्थात रुधिर देते व लेते समय रुधिर वर्ग का एक समान होना आवश्यक है। अन्यथा जब दो डिफरेंट ब्लड ग्रुप आपस में मिलते हैं तो वे ब्लड एक दूसरे से चिपक कर थक्का बना लेते हैं और थक्का बना लेते हैं तो धमनियों में उनका सर्कुलेशन नहीं हो पाता, परिसंचरण नहीं हो पाता, अंततोगत्वा रोगी की मृत्यु हो जाती है। ब्लड ग्रुप में आप देखेंगे ये 4 प्रकार के होते हैं। किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीजन पाया जाता है और किस ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है और इनका जीनोटाइप कैसे लिखते हैं। तो ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए पाया जाता है और एंटीबॉडी बी पाई जाती है और इसका जीनोटाइप जो लिखा जाता है IA सिंबल से डिनोट किया जाता है। उसी तरह से ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी पाया जाता है और उसमें एंटीबॉडी स्मॉल ए प्रकार का होता है और उसका जीनोटाइप जो लिखा जाता है IB। तीसरा है रुधिर वर्ग AB रुधिर वर्ग में दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। A एवं B दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, जबकि इसमें रुधिर वर्ग AB में किसी अन्य प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। अब जो चौथा वर्ग है रुधिर वर्ग O, इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी दोनों प्रकार के पाए जाते हैं A व B और इसका जीनोटाइप अगर लिखेंगे तो IO आप लिख सकते हैं। तो इसके लिए एक कॉलम होगा रुधिर वर्ग, दूसरा कॉलम होगा एंटीजन, तीसरा होगा कॉलम एंटीबॉडी और इसका जीनोटाइप। किस तरीके से जीनोटाइप इसका लिखा जाता है, क्योंकि जीनोटाइप की आवश्यकता आपको तब होगी जब आपको डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड ग्रुप अर्थात इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप जब आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति या आप रुधिर वर्ग का आप निर्धारण करेंगे तो वहां पर इसकी आवश्यकता होगी। रुधिर वर्ग ए
इसमें एंटीजन कैपिटल ए प्रकार का होता है और एंटीबॉडी इसमें स्मॉल बी प्रकार का होता है, और इसका जीनोटाइप जो लिखा जाता है IA और IA प्रकार से लिखा जाता है। उसी तरह से जो दूसरा ब्लड ग्रुप है B, इसमें जो एंटीजन होता है बी प्रकार का ही होता है, और एंटीबॉडी जो होता है स्मॉल ए प्रकार का होता है। और इसका अगर जीनोटाइप हम लिखते हैं तो IB और IB से हम डिनोट करते हैं। जबकि जो तीसरा ब्लड ग्रुप है रुधिर वर्ग AB, इसमें दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, A व B, दोनों प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। जबकि इसमें एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी इसमें नहीं पाई जाती, कोई नहीं। और इसका अगर रुधिर वर्ग का जीनोटाइप लिखेंगे तो IA और IB से आप डिनोट करेंगे। जो चौथा है रुधिर वर्ग O, इसमें किस प्रकार का एंटीजन पाया जाता है? कोई नहीं, इसमें कोई एंटीजन नहीं होता। लेकिन एंटीबॉडी अगर देखेंगे तो इसमें A व B दोनों प्रकार के, और इसका अगर जीनोटाइप लिखेंगे तो IO और IO। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये चार प्रकार के रुधिर वर्ग होते हैं, जिनको हम क्रमशः रुधिर वर्ग A, रुधिर वर्ग B, रुधिर वर्ग AB और रुधिर वर्ग O कहते हैं। इन चारों रुधिर वर्गों में जो रुधिर वर्ग A और B और AB है, यह डोमिनेंट होता है, प्रभावी होता है, जबकि रुधिर वर्ग O रिसेसिव होता है, अप्रभावी होता है। इस प्रकार अगर हम रुधिर वर्ग A में देखें तो एंटीजन भी A पाया जाता है और एंटीबॉडी स्मॉल b पाई जाती है। जीनोटाइप IA प्रकार से लिखते हैं। रुधिर वर्ग B में एंटीजन भी B प्रकार का ही होता है, कैपिटल से इसे डिनोट किया जाता है। हमेशा ध्यान दें बच्चों, एंटीजन को हमेशा कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी के बड़े अक्षर से लिखा जाता है, जबकि एंटीबॉडी को अंग्रेजी के छोटे अक्षर से लिखा जाता है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि एंटीजन, जिसको आप हिंदी में प्रतिजन कहते हैं, ये आरबीसी में पाया जाता है, जो एक अशुद्ध प्रोटीन की बनी होती है, जबकि एंटीबॉडी जो होता है रुधिर प्लाज्मा में पाई जाती है, जो एक शुद्ध प्रोटीन की बनी होती है। इस प्रकार से ये आपको बताया गया। इसका अगर जीनोटाइप बी का लिखेंगे ब्लड ग्रुप का, तो IB आप लिखेंगे। उसी तरह से रुधिर वर्ग AB को आप देखें तो इसमें A और B दोनों प्रकार के एंटीजन होते हैं, जबकि एंटीबॉडी की अगर बात करें तो इसमें किसी भी प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। उसी तरह से जीनोटाइप इसका लिखना है तो IA और IA प्रकार से आप लिखते हैं।
रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी दोनों प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों। इनका जीनोटाइप इस प्रकार से IO प्रकार से लिखा जाता है। कभी कभी सवाल यह पूछा जाता है कि किस रुधिर वर्ग को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और किस रुधिर वर्ग को यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं, अर्थात कौन सा रुधिर वर्ग है जो सर्वदाता है और क्यों। इसका उत्तर आप ध्यान दें बच्चों। रुधिर वर्ग AB को हम सर्वप्रापक यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं क्योंकि इसमें कोई प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाए जाने के कारण ये किसी से भी रुधिर ग्रहण कर सकती हैं। लेकिन अगर रुधिर देने की बात आई तो यह केवल AB रुधिर वर्ग वाले व्यक्तियों को ही रुधिर दे सकते हैं। दूसरी बात, रुधिर वर्ग O को हम यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता या सर्वदाता कहते हैं। क्यों? इसलिए कि रुधिर वर्ग O वाले व्यक्ति में किसी भी प्रकार का कोई एंटीजन नहीं पाया था, जिसके कारण रुधिर का थक्का जमने का कोई भय नहीं होता। इस कारण से रुधिर वर्ग O वाले व्यक्ति का रुधिर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय अगर चढ़ा दिया जाए तो उसके लिए उपयुक्त ही होगा, कारगर ही होगा, उसके लिए सही होगा या गलत नहीं होगा। इसीलिए क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं पाई जाती और एंटीजन नहीं पाए जाने के कारण इसमें रुधिर का थक्का जमने का कोई भय ही नहीं होता। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से आप इन 4 प्रकार के रुधिर वर्ग को आप देखें। इसके बाद कभी कभी बात यह आती है कि बच्चों में हम कैसे ज्ञात करते हैं कि माता पिता का ब्लड ग्रुप अलग अलग है या माता पिता का ब्लड ग्रुप ही बच्चों में हो, क्या यह संभव है? यह कोई आवश्यक नहीं है कि जो ब्लड ग्रुप माता का या जो ब्लड ग्रुप पिता का है वही ब्लड ग्रुप बच्चे का हो। यह बिल्कुल गलत, क्योंकि यह कंडीशन के ऊपर डिपेंड है या उनके जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड होता है। तो इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप यानी रुधिर वर्गों की वंशागति। अब आप देखेंगे दूसरा, अब आप देखेंगे रुधिर वर्गों की वंशागति, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। मनुष्य में रुधिर वर्गों की वंशागति, या आप ऐसे लिख लें, रुधिर वर्गों की वंशागति। अर्थात आप कैसे निर्धारण करेंगे कि इनका रुधिर वर्ग ये होगा, या माता का अगर ब्लड ग्रुप ए है और पिता का ब्लड ग्रुप बी है तो संतानों में यह आवश्यक नहीं है कि माता अथवा पिता का ब्लड ग्रुप ही बच्चों में हो। इस प्रकार से रुधिर वर्गों की वंशागति में संतानों में रुधिर वर्ग का निर्धारण
माता पिता के जीन्स के आधार पर ही तय होता है। संतानों में रुधिर वर्ग का निर्धारण माता पिता के प्राप्त जीन्स के आधार पर ही तय होता है। संतानों के आरबीसी में एंटीजन बनेगा अथवा नहीं, और बनेगा भी तो कैसा, इसका भी निर्धारण माता पिता के जीन्स के द्वारा ही तय होता है। इसके लिए आपको सबसे पहले यह जान लेना है कि किस एंटीजन में या किस ब्लड ग्रुप में कौन सी एंटीजन जिनका जीनोटाइप लिखा जाता है। कभी कभी ऐसे केसों में इसलिए इसकी आवश्यकता पड़ी ग्रुप डिटर्मिनेशन की, या आप रुधिर वर्गों की वंशागति की पौराणिक कथाओं में आपने सुना होगा कि यदि कोई बच्चा है और उसको दो दंपति अपना अपना बच्चा कह करके यह दावा ठोकते हैं कि यह मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा है, वास्तव में यह बच्चा किसका है, यह ब्लड ग्रुप अगर उसका चेक किया जाएगा तो उसके द्वारा यह पता चल जाएगा। लेकिन पौराणिक कथाओं में आपने सुना है कि यह ग्राम पंचायत के माध्यम से होकर के यह न्यायालय में जा पहुंची दोनों दंपति के इस प्रस्ताव को कि यह बच्चा मेरा है, और दूसरा दंपति भी दावा करता है कि यह बच्चा मेरा है। लेकिन उस परिस्थिति में जज महोदय दोनों दंपतियों से यह प्रस्ताव रखते हैं कि यदि आप ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहेंगे तो फैसला किस प्रकार से हो सकेगा। इसलिए अगर आप उचित समझें तो इस बच्चे के दो टुकड़े कर दिए जाएं, आधे बच्चे आप ले जाएं और आधे आप ले जाएं। उन दोनों दंपतियों में जिस दंपति का वह बच्चा नहीं होता है वह तुरंत सहमत जगाता है कि हाँ, इस पर मैं राजी हूं, आप इसके दो टुकड़े कर दें। लेकिन वास्तव में वह जिसका संतान होता है वह मां ममतामयी होती है, वह नहीं चाहती है कि मेरे बच्चे के दो टुकड़े हो जाए मेरे आंखों के सामने, इसलिए वह इस पर राजी नहीं होती और कहती साहब यह बच्चा मेरा नहीं है, यह बच्चा उसी महिला का है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए। इस परिस्थिति में वह बच्चा उसको नहीं दिया जा सकता, क्योंकि जो जज महोदय थे उन्होंने तुरंत स्थिति को भांपते हुए उस बच्चे को उस महिला को दिया गया जिसने यह कहा कि इस बच्चे के दो टुकड़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि उस महिला या उस दंपति का संतान कभी भी नहीं हो सकता जिसने यह कह रखा इस बच्चे के दो टुकड़े हो जाए। इस परिस्थिति में इसको जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान दें। ये एंटीजन ए बी और ओ है। तो एंटीजन ए को जीनोटाइप के रूप में कैसे आप लिख सकते हैं? इसका अगर जीनोटाइप लिखें तो आईए आईबी और आईए और आईबी, इस तरीके से
आप इसको निर्धारित करते हैं। अब बात यह है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ब्लड ग्रुप कैसे जाएगा माता पिता के जरिए, तो उसका माध्यम एक है, लैंगिक जनन के द्वारा, फर्टिलाइजेशन या निषेचन के द्वारा। इसके लिए कुछ उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है। जैसे पहले केस में माता के अंडाणु और पिता के शुक्राणु के जरिए संतानों में रुधिर वर्ग का निर्धारण होता है। अब यदि पहले केस में देखें, यदि पिता के शुक्राणु का रुधिर वर्ग IA और IA है, और माता का अंडाणु IB और IB है, तो बच्चों में रुधिर वर्ग कैसा होगा, उसकी प्रतिशतता क्या होगी? तो उसके लिए जब IA का IB पे क्रॉस करेंगे तो IA और IB, IA IB IA IB और IA IB। अब इस बच्चों इस जीनोटाइप को देख करके आपको ज्ञात करना है यह ब्लड ग्रुप किसका है। किस ब्लड ग्रुप को आप जीनोटाइप के रूप में IA और IB लिखते हैं। यहाँ पर किसको लिखा जाता है IA और IB? रुधिर वर्ग A को, AB वाले रुधिर को। यहाँ अगर रुधिर वर्ग है A, B और AB, ठीक है, तो AB को आप IA और IB से लिख सकते हैं। इस कारण अगर पिता के शुक्राणु अगर का ब्लड ग्रुप अगर A है और माता के अंडाणु का ब्लड ग्रुप B है, तो होने वाले जो संतानों में जो ब्लड ग्रुप होगा वह 100% AB रुधिर वर्ग वाले। मतलब जब इन दंपति के ये पिता और माता के द्वारा उत्पन्न जो संतान होगा, चाहे वह लड़का हो या वह लड़की हो, उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? AB रुधिर वर्ग वाला ही वह संतान होगा, ऑफस्प्रिंग होगा, चाहे वह मेल हो या फीमेल हो। दूसरे कंडीशन में देखें, अगर हम इसको मेल कहें, इसको फीमेल कहें, अगर IA इसका ब्लड ग्रुप है मेल का, फीमेल का IB और IO, तो इसमें प्राप्त होने वाले जो संतानों में किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा, उसकी प्रतिशतता क्या होगी। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका इसमें क्रॉस कराएंगे
तो IA और IB होगा। इसका इसमें कराएंगे तो IA और IB होगा। इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो IA और IO होगा। इसका इसमें कराएंगे तो IA और IO होगा। इस प्रकार से आप यह समझ सकते हैं कि ये जो जीनोटाइप दर्शाता है IA-IB, यह रुधिर वर्ग AB की जीनोटाइप को दर्शाता है, जबकि कैपिटल A की उपस्थिति में इसका कोई प्रभाव नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं। तो 50% AB रुधिर वर्ग के संतान प्राप्त होंगे और 50% A रुधिर वर्ग वाले संतान प्राप्त होंगे। ठीक उसी प्रकार तीसरे कंडीशन में आप देखें, यदि ये मेल और फीमेल, अगर यहां पर जीनोटाइप इसका IB और IB है और यहां पर पिता का ब्लड ग्रुप IA IO है, तो IO इसकी उपस्थिति में अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, जबकि ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं। किस पर? रुधिर वर्ग O पर, अर्थात इनकी उपस्थिति में रुधिर वर्ग O क्या होता है? अप्रभावी अर्थात रिसेसिव होता है। इसका अगर क्रॉस कराएंगे तो आप देखेंगे IA, IB, IB, IO, IA, IB और इसका IB और IO। अगर इसको हम काट देते हैं तो यहां 50% कौन सा हो जाएगा? 50% AB रुधिर वर्ग और 50% कौन सा रुधिर वर्ग? B रुधिर वर्ग वाले संतान प्राप्त होंगे। इस प्रकार से अगर हमें संतानों में रुधिर वर्ग की जानकारी प्राप्त करनी है तो इसके लिए क्या चाहिए? माता पिता के जीनोटाइप की आवश्यकता होती है। अगर माता पिता के जीनोटाइप अगर आपको ज्ञात नहीं है तो आप रुधिर वर्ग का निर्धारण संतानों में नहीं कर सकते। और साथ ही साथ संतानों के RBC में एंटीजन है अथवा नहीं है, और है भी तो किस प्रकार का, इसका भी निर्धारण अगर आपको करना है तो उसके लिए माता पिता के जीनोटाइप की आवश्यकता होती है। चौथे केस में आप देखें, चौथे केस में आप देखें यदि पिता के ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप IA और IO हो और माता के रुधिर वर्ग का जीनोटाइप IB और IO हो, तो प्राप्त संतानों में
किस रुधिर वर्ग के संतान होंगे और उनकी प्रतिशतता क्या होगी। फिर से ध्यान दें, यदि पिता के रुधिर वर्ग का जीनोटाइप IA-IO है, माता के रुधिर वर्ग का जीनोटाइप IB और IO है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में किस प्रकार का रुधिर वर्ग होगा, उसकी प्रतिशतता कितनी होगी। इसके लिए आइए बच्चों देखें, हम इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो IA IB, इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो IB और IO, इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो IA IO, और इसका इसमें क्रॉस कराएंगे तो IO और IO। जरा ध्यान दीजिए, ब्लड ग्रुप AB का जीनोटाइप IA और IB लिखा जाता है, ब्लड ग्रुप B का जीनोटाइप IB IO लिखा जाता है, क्योंकि ब्लड ग्रुप B की उपस्थिति में ब्लड ग्रुप O का कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि ब्लड ग्रुप B जो होता है वह प्रभावी होता है, जबकि O क्या होता है, अप्रभावी होता है। उसी तरह से A की उपस्थिति में रुधिर वर्ग O का कोई प्रभाव नहीं होता है। हाँ, प्रभाव तब दिखता है जब ये होमोजाइगस जीनोटाइप होते हैं O के, तो इसमें प्रभाव इसका दिखता है। तो इस प्रकार से अगर इसको हम इस तरीके से अगर देखें तो 25% जो AB रुधिर वर्ग वाले होंगे बच्चे, 25% AB रुधिर वर्ग वाले बच्चे होंगे और 25% B रुधिर वर्ग वाले बच्चे होंगे और 25% A रुधिर वर्ग वाले बच्चे होंगे और 25% O रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति या संतान होंगे। इस परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि बराबर बराबर संख्या में चारों संतानों में चारों रुधिर वर्गों के होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। चारों संतानों में ये चारों रुधिर वर्गों के होने की पॉसिबिलिटी होगी जब पिता का जो जीनोटाइप IA और IO हो, जबकि माता का जो जीनोटाइप IB और IO है। एक कंडीशन और है बच्चों लास्ट में, वह है 5वां कंडीशन, यदि पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप O है। AB ब्लड ग्रुप को आप कैसे जीनोटाइप में सिंबलाइज करते हैं, IA और IB, और O को आप कैसे डिनोट करते हैं, IO और IO। ऐसी परिस्थिति में अगर पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप O है, यदि पिता का ब्लड ग्रुप AB है और माता का ब्लड ग्रुप O है, तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों में रुधिर वर्ग कैसा होगा, उसकी प्रतिशतता क्या होगी, आप आसानी से इसे देख सकते हैं। इसका इसमें क्रॉस होगा तो IA और IO, इसका इसमें होगा तो IB IO, इसका इसमें होगा
तो IA IO और इसका इसमें क्रॉस होगा तो IB IO। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि किसी अन्य ब्लड ग्रुप की उपस्थिति में रुधिर वर्ग O का कोई प्रभाव नहीं होता, अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है। अतः इसकी उपस्थिति को आप नहीं दर्शा सकते। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो 50% है वह ए रुधिर वर्ग वाले संतान होंगे और 50% जो होंगे बी रुधिर वर्ग वाले संतान होंगे। इस प्रकार से हम रुधिर वर्गों की वंशागति को माता पिता के जीनोटाइप के आधार पर तय कर सकते हैं कि यह बच्चा का ब्लड ग्रुप कौन सा है, यह अपने माता पिता का संतान है अथवा नहीं। इसका उपयोग विवादास्पद बल्दियत में इस्तेमाल होता है। जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने बताया था कि किसी ऐसे बच्चे जिसको दो दंपति ने यह दावा किया कि यह बच्चा मेरा है और यह बच्चा मेरा है, यह झगड़ा होते होते अदालत तक पहुंच गई और अदालत में जज महोदय ने अपनी इच्छा प्रकट की। इस प्रकार से ही इसका फैसला हो सकेगा और अंततोगत्वा वह बच्चा जिसका था उसी को मिला, क्योंकि जिसका बच्चा नहीं है वह तो बच्चों के दो टुकड़े के लिए राजी हो गई थी। इस प्रकार से न्याय उस माँ को, न्याय उस दंपति को मिला और इस प्रकार से इसका उपयोगिता हम रुधिर वर्गों की इस रूप में करते हैं।